अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ईद मुबारक टू ऑल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अच्छा, ये हमारा फ़र्स्ट चांद रात वाला दिन है और यहाँ पे ही शाम को मैं लेके गई थी बार्बर के पास उसके हेयर कट के लिए। मुझे इसके हेयर वैसे ही बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत सिल्की हैं माशाल्लाह इसके हेयर। लेकिन सब जो है ना, जब ऐसे ईद आती है तो कोई भी ऐसा ओकेज़न आता है तो सब जो बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं वो सब कहते हैं कि इसके बाल ही कटवा दो, क्यों नहीं कटवाते इसके बाल। तो इस तरह की बातें करते हैं। तो हमने सोचा चलो इस दफ़ा ना इसका हेयर कट करवा देते हैं। तो बड़े आराम से माशाल्लाह इधर बैठा था, ज़रा भी नहीं रोया। हालांकि हम बस ट्रिमिंग के लिए से लेके जाते हैं, इस तरह ज़्यादा देर के लिए तो बिठाते भी नहीं हैं। तो उसका हेयर कट यहाँ से हुआ था और हेयर कट के बाद मुझे कोई और भी बहुत से काम थे जो मैंने करने थे। तो मैंने सोचा चले हेयर कट करवाएंगे और उसके बाद जो है ना फिर हम यहाँ से ही सीधे चले जाएंगे। मुझे शॉपिंग मॉल जाना था तो यहाँ से फिर हम सीधे जो है वो निकल गए। तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका चांद रात जो है वो कैसी गुजरी। और बल्कि ईद का दिन भी इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। मैंने बहुत थोड़ा सा शूट किया था क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आ रहे थे और हम भी बाहर गए थे बच्चों को लेके उनकी नानों के घर, उनके नाना अबू के पास। और मेरी फूफो जो हैं उनकी तरफ हम गए थे। तो जो है मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर सकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ। तो मैंने उनको नहीं ये बात जो है बतानी भी थी कि मैं क्यों कर रही हूँ। तो मैंने जस्ट पिक्चर्स वगैरह बनाए थे बच्चों की और बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी अंदर से कैप्चर मैंने जो है किए थे। तो यहाँ पे हम जो है दोनों, हिशाम और मैं, स्ट्रेट बार्बर से, सैलून से सीधे जो है हम वहाँ पे चले गए। मार्टर लेन है, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा ये स्टोर लगता है। और सबसे मज़े की जो चीज़ यहाँ पे होती है ना, वहाँ पे जो होम डिपार्टमेंट है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतने प्यारे डेकोर्स, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। इनके क्लॉथ्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत स्टाइलिश होते हैं। तो मुझे बस एक दो चीज़ें लेनी थी, तो क्योंकि शॉपिंग जो है वो सारी हमारी हो चुकी थी। तो मैंने सोचा चलो जल्दी से पकड़ लाते हैं और फिर हम वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है कैप्चर किया था वीडियो आपको होम डिपार्टमेंट दिखाने का। तो बहुत ही क्यूट क्यूट से यहाँ पे ऑर्नामेंट्स थे, यहाँ पे प्लांट्स थे और वैज थे, और बहुत सारी, और कुशन्स भी बहुत प्यारे हैं इनके पास। तो इंशाल्लाह जो है मैं नेक्स्ट टाइम सोच रही थी कि पहले घर की सेटिंग देखूंगी कि कहाँ पे मुझे क्या चीज़ रखनी चाहिए, तो फिर मैं ज़रूर लेके आऊँगी। ये मुझे जो कैंडल्स हैं ये भी बहुत अच्छे लगे थे, ये बास्केट्स भी। तो देखते हैं कि कहाँ पे मैं जो है ना कोई चीज़ अगर यूज़ में आ सकती हो तो वो मैं लूँगी, अदरवाइज़ जो है मैं नहीं। तो हिशाम जो है वो मेरे पीछे पीछे सब चीज़ों को ट्राई कर रहा था और कभी कुछ उठाता है कभी कुछ उठाता है कि ये भी लेना है ये भी लेना है। मैं कहा चलो पकड़ लो जो भी चीज़ लेनी है आपने। तो एंड पे वही बात है कि जब वो दिल उकता जाता है तो बच्चे चीज़ें वैसे ही छोड़ देते हैं। तो अगर हम उन्हें यही बात है कि मना करते रहें कि नहीं हमने ये नहीं लेना, ये नहीं अभी ले सकते या बाद में ले लेंगे, तो वो और ज़्यादा स्टबन हो जाते हैं और उनके लिए भी अच्छा नहीं होता। और आप ख़ुद भी जो है बाहर, ज़ाहिरी बात है, आप किसी काम से निकलते हैं तो तंग पड़ जाते हैं। तो वो भी माशाल्लाह मेरे पीछे पीछे ही रहा है। तो इसकी बहुत अच्छी आदत है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मेरे साथ साथ रहता है। जबकि रानिया और हाशिर जब छोटे थे ना तो वो मुझे वहीं पे छोड़ के अपनी दुनिया में चले जाते थे। तो इसमें ये जो है ना खूबी है हिशाम में कि वो कहीं और नहीं जाता। तो बहुत प्यारी, ये देखिए कितनी खूबसूरत बास्केट्स थे, वो लॉन्ड्री बास्केट्स हैं ये। तो मुझे बहुत क्यूट लगे थे। लेकिन वही बात, मेरे वॉशरूम में भी जगह नहीं है। तो मैं सोची थी कि एक दफ़ा इनकी जगह बनाऊं तो फिर मैं यहाँ से मैच करके लेके जाऊंगी। और सारी ये जो कलर कॉन्ट्रास्ट हैं सारे मेरे घर के साथ मैच करते हैं। कितने प्यारे ग्रे कलर्स, ब्लैक में ये सारे शेड्स उसमें नज़र आ रहे थे मुझे। तो ईद की बस ऐसे ही जो है तैयारी, और दरमियान में मैं कोई व्लॉगिंग नहीं कर सकी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो हैं गेस्ट्स, हस्बैंड के फ्रेंड्स वगैरह वो भी आते रहे थे। तो मैं बहुत बिज़ी हो गई थी तो मैं नहीं बना सकी। और बच्चों के स्कूल भी लग चुके हैं, मेरे भी लग चुका है। तो जो है ना रूटीन काफ़ी टफ़ हो गई है। मैं तो बल्कि सोचती हूँ कि पता नहीं कैसे सब मैनेज करते हैं ये इस तरह। तो चलिए कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जैसे जैसे मुझे टाइम मिला करेगा मैं ज़रूर बनाया करूँगी। और वैसे भी मैं ये शौक़ से बनाती हूँ तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर जब मैं वापस घर आई तो मैंने कहा रानिया चलें आज ही आपको मैं मेहंदी लगाती हूँ। तो पहले रानिया बिल्कुल भी शौक़ से मेहंदी नहीं लगवाती थी और अब इस दफ़ा उसने बहुत शौक़ से लगवाई है। तो माशाल्लाह से अब बड़ी हो रही है तो अब उसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें आ रही हैं, लड़कियों वाली पसंद करती है। पहले तो पाकिस्तानी ड्रेसेस वगैरह भी नहीं पहनती थी, तो अब जो है वो भी पहनना शुरू हो गई है।
जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा है कि उसमें ये चेंज देख के। तो मैंने उसको भी मेहंदी लगाई। फिर मैं जो है ज़ाहिर सी बात है ईद की तैयारी करनी थी, तो मैंने कहा चलिए मैं बाद में लगा लूँ। कहती नहीं मामा, जब मैं सुबह उठूँ तो आपकी हैंड पे भी मैंने मेहंदी देखनी है, अगर आप नहीं लगाएंगी तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी। तो मैंने फिर क्या किया था कि सुबह सुबह ईद वाले दिन ही जब मॉर्निंग में उठी थी ना, तो बच्चों से और सबसे पहले उठ गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से थोड़ा सा लगा लेती हूँ ताकि रानियाँ खुश हो जाए। और ये मेहंदी भी इतनी अच्छी थी। इसका नाम था चेरी है ना, और इस तरह का कोई नाम है इसका। तो वो सिर्फ मैंने 5 मिनट लगाई थी। रानिया को भी बल्कि बहुत थोड़ी देर लगाई है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा देर नहीं लगा के बैठ सकते। तो इसका कलर बहुत नाइस आया था, बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो मैंने तो इसको संभाल के रख लिया कि नेक्स्ट टाइम भी जब ईद पे ली तो इसका नाम जो है हमें याद रहे, तो हम यही वाली लेके आएंगे। थोड़े से टाइम में कहती हूँ ये बेस्ट है बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं जो ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, तो उनके लिए बहुत अच्छी है ये। तो यही वाला जो है डिज़ाइन, ये भी यही मैंने भी अपनी हैंड पे लगाया था, क्योंकि ये बहुत इजी है और मुझे भी अच्छा लगता है, तो रानिया को भी अच्छा लगा था। तो ये भी उस रानिया का जो है ना दूसरे हैंड पे, वो भी मैंने ऐसे ही सर्कल सर्कल से बना दिए थे, वो भी बहुत प्यारे लग रहे थे। तो रानिया को भी लगाने के बाद फिर मैं कुकिंग करना स्टार्ट कर दी। वैसे भी हमने जो है इनवाइटेड थे अपनी अम्मी की तरफ, तो फिर मैंने जो है जल्दी जल्दी से जो कुछ मैंने कुक करना था वो मैंने किया। और सॉरी मैं वो कैप्चर नहीं कर सकी। हाँ, एंड पे जो है सेकंड डे पे मैंने उसका जो वीडियो है थोड़ा सा मैंने बना लिया था, ताकि गेस्ट आने से पहले आप सबके लिए कैप्चर कर लूँ। तो ये देखिए कितनी नाइस लग रही है। तो ये मैंने रानिया को लगा दी थी। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना ये सेकंड डे अब स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे ईद स्टार्ट हो चुकी है। हिशाम जो है वो बिल्कुल भी नहीं, पता नहीं क्यों इसका ईद पे मूड ऑफ हो गया था। ये ज़रा ना पिक्चर बनवा रहा था, ना ही इसने वीडियो सही तरह से बनवाई है। जाके सीधा बेड पे जाके चढ़ गया था, और बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे मेरा शहज़ादा हाशिर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत क्यूट लग रहा था। इन्होंने लास्ट ईद पे भी ऐसे ही जो है रेडी हुए थे, और इस ईद पे भी इन्होंने दोनों ने ट्विनिंग किया, बाबा ने और हाशिर ने। और रानिया भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। ये इसकी दादों ने और इसकी चची ने ड्रेस पसंद किया है और उन्होंने भेजा है, वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो मुझे इसके भी कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे लगे हैं। मैंने रानिया का, रानिया मुझे भी ये दे दें, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो वैसे ही जो है मेरे और रानिया के क्लॉथ्स का वो जो कलर है वो वैसे ही मैच हो गया था। तो हम दोनों भी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे ट्विनिंग कर रही हैं। तो यहाँ पे हिशाम है, इसको भी हमने पहनानी थी पग, लेकिन ये जो है ना फ़र्स्ट टाइम इसने ये शलवार कमीज़ भी पहनी है, तो वो ऑलरेडी अपसेट था। तो मैंने कहा चलें छोड़ दें, अभी नहीं नेक्स्ट टाइम। तो ये था जी हमारा रेडी हो गया था टेबल। पास्ता, बेक्ड पास्ता था, उसके अंदर बिरयानी थी, उसके अंदर फिर दाल भी मैंने एक बना ली थी क्योंकि हस्बैंड की फरमाइश पे दाल भी थी। ये यहाँ पे रोस्ट है, कबाब्स हैं, साथ में मैंने मतंजन बनाया था, ये ड्रिंक्स वगैरह। तो ये सब खाने के बाद हम फिर चले गए थे। ये जो है मेरी फूफो की तरफ हम गए थे। बच्चे माशाल्लाह इतना एंजॉय किया था वहाँ पे उन्होंने, और काफ़ी खुली जगह थी तो भागते दौड़ते रहे थे वहाँ पे। काफ़ी एंजॉय किया था उन्होंने अपना ईद डे। और ये सेकंड डे है ईद का, तो बच्चे जो हैं उनको जो ईदी मिली थी, उन्होंने कहा हमने शॉपिंग करनी है, तो फिर हम उनको लेके गए थे शॉप पे। तो हमने उनका बजट सेट कर दिया था कि इसके अंदर रह के आपने जो चीज़ लेनी है आप ले सकते हैं अपनी चॉइस की। तो रानिया जैसे ही इधर आई, तो क्योंकि ये शॉप जो है ना बच्चों के लिए आई थिंक बेस्ट होती है अगर उन्होंने टॉयज़ लेने हैं। मेरे बच्चे तो जबकि एक दफ़ा लेते हैं और थोड़ी देर के लिए प्ले करके वैसे ही फेंक देते हैं। तो हमने सोचा ही नहीं, चलें जहाँ पे रीज़नेबल प्राइस की टॉयज़ होती हैं वहाँ पे लेके जाते हैं, तो वहाँ से ज़्यादा भी चीज़ें मिल जाएंगी, बच्चे ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन रानिया जैसी एंटर हुई तो कहती मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लेना, ये तो मुझे अच्छी चीज़ें नहीं लग रही। तो हाशिर और हिशाम दोनों बहुत खुश हो गए थे कि अब हम बहुत सारी चीज़ें लेंगे इधर से अपनी चॉइस के। तो रानिया जो है वो बार बार वो कह रही थी मैंने क्लेयर्स में जाना है, वो यहाँ पे एक्सेसरीज़ की शॉप है, तो और उसके अंदर ज्वेलरी होती है, सब कुछ होता है बच्चों के लिए, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। तो मैंने कहा चलें अगर आपने वहाँ पे जाना है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो रानिया का कहना था कि नहीं मामा, मुझे अगर एक चीज़ भी मिल गई ना तो मैं वही वाली ले लूँगी, इट्स ओके। तो मैंने कहा कि रानिया, मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि रानिया जो है वो क्वालिटी पर जाती है और हाशिर और हिशाम क्वांटिटी पर जाते हैं तो बच्चों में माशाल्लाह से ये डिफरेंस है। तो यहाँ हम क्लेयर्स में आ गए थे।
तो रानिया कभी कुछ उठाती थी, कभी वो कुछ उठाती थी। कभी कभी मेरा दिल करता था कि इसको जो जो अच्छा लगता है मैं इसको ले दूं, लेकिन फिर मैंने कहा मैं इसको अब सिखा रही हूँ कि अपने बजट में रह के काम करना चाहिए, और जो है यही अल्लाह ताला को अच्छा लगता है। तो उसको ये लिप ग्लॉस जो है अच्छे लगे थे और रानिया ने लिए, और